टॉलीवुड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सबकी जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। डेरे 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 ये अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो मैं आज आपको सबसे ऊंची रेट का च्यवनप्राश, क्योंकि अभी च्यवनप्राश का मौसम है तो उसी की चर्चा करेंगे। सबसे टॉप का च्यवनप्राश कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, जिला अजमेर, ये फार्मेसी हर साल बनाती है और लाइन लग के बिकता है। और भाव आप सुनेंगे तो आप औंधे मुँह गिर जाएंगे। 2400 रुपये का आधा किलो की पैकिंग बनाते हैं और खरीदार बहुत हैं, क्योंकि उसके अंदर माल डालते हैं, ताकत आती है, जब भी लोग लेते हैं। लोग मूर्ख नहीं हैं। 2400 रुपये का आधा किलो का मतलब हुआ 4800 रुपये का 1 किलो। और 1 किलो च्यवनप्राश 15-20 दिन में ही खाया जा सकता है, 1 महीने में खाया जा सकता है। इसमें क्या खासियत है जो ये इतना बेहतरीन बना? तो मैं मेरे चाहने वालों को, मेरे प्रशंसकों को और जो आयुर्वेद के अंदर अपनी रुचि रखते हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं ये जो च्यवनप्राश है इसके कंटेंट्स ही आपको बोल के समझाऊंगा। इसको बनाने की विधि वगैरह तो अगर मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। तो मैं वो विधि नहीं बताऊँगा, मैं कंटेंट्स इसके आपको सुनाता हूँ। हाँ, इसके कंटेंट्स घटक द्रव्य: गाय का घी, तिल का तेल, चीनी, पेपर और दालचीनी, बंसलोचन, इलायची, नागकेसर, और नागकेसर के बाद तेजपात, इसके बाद बिल्व, अरणी, शौनाक, पाटला, गंभारी, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बड़ी कटेरी। कंटेंट्स देखो आप: गोखरू, पीपर, काकड़ा सिंगी, मुनक्का, गिलोय, हरड़, खरेंटी, भूमि आंवला, अड़ूसा, जीवंती, कचूर, नागर मोता, पुष्कर मूल, कोवा ठोडी, मूंद पर्णी, मांस पर्णी, बिदारी कंद, पुनर्नवा, कमलगट्टा, इलायची, अगर, अभी और हैं,
रक्त चंदन, रिद्धि, वृद्धि, काकोली, शीर काकोली, मैदा, महामेदा, जेवक, ऋषभ और इसमें जो महंगे घटक हैं रस, सिंदूर, हिंगोलू, अब्रक, भस्म, 1000 फुटी या 100 फुटी ये नज़र नहीं आता, यसद भस्म और स्वर्ण भस्म, आधा किलो में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म है, और केसर, इतने कंटेंट्स इसके अंदर हैं। ये अवले उत्तम शक्तिप्रद, कांति चेहरे पे, बाजी कारक, बल, वीर्य, मेगा, स्मृति वर्धक, बालक, स्त्री, वृद्ध सभी आयु के व्यक्तियों हेतु लाभदायक है। उच्चत हृदय रोग, वात, रक्त, श्वास, कास आदि में लाभदायक, निर्बलता दूर कर जीवनीय शक्ति को मजबूत बनाता है, और इसके खाने की डोज है 5 से 10 ग्राम, लगभग 1 चम्मच। ये भारी बहुत होता है, ये ध्यान रखना। 1 चम्मच में 20 ग्राम भी आ जाता है, महंगा आइटम है। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज भी अपने देश के अंदर ईमानदारी कायम है। हम सबको एक ही श्रेणी में नहीं ले सकते। एक बात बताएं, ये जो च्यवनप्राश है इसके 3-4 साल से रेट बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके पहले जो ये साल गया, इसके पहले 2200 रुपये का आधा किलो था, और इस साल 2400 रुपये, यानी कि 200 रुपये और बढ़ गए। और जिन्होंने एक बार इस च्यवनप्राश को खा लिया, मैं मजाक नहीं करता, इसलिए कि कृष्ण गोपाल कालेड़ा का मैं बहुत पुराना परिचित हूँ। मैं 1962 के अंदर रसायनशाला के अंदर जब चीज़ें बनती थी, 1 महीना में कालेड़ा रहा हूँ, और वहाँ किस हिसाब से वो लोग चीज़ बनाते हैं देसी तरीक़ों से, और ये ट्रस्ट होने की वजह से इसमें कोई बेईमानी नहीं होती। बेईमानी हमेशा प्राइवेट कंपनियों के अंदर होती है, कोई भी देख लो। दीनदयाल इतनी बड़ी फार्मेसी है और इतना महंगा अपना शिलाजीत का कैप्सूल बेचती है। मैंने आज एक डिबिया खोली, उसमें एक कैप्सूल टूटा हुआ निकला और अंदर बिखरा हुआ निकला। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इतना महंगे भाव का शिलाजीत कैप्सूल गोल्ड, तारीफ के तो पुल बांध दिए दुनिया भर के। और मटेरियल कितना हल्का दिया, कैप्सूल का मटेरियल जो पड़ा ही टूट गया, कड़क, जिसको बोलते हैं ना कैप्सूल का कोल, कड़क। तो इतनी बड़ी बड़ी फार्मेसियों के यहाँ इतनी लापरवाही होती है। और हम जो छोटे मोटे कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हम इतना ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई लापरवाही पैकिंग में या मटेरियल में या घटकों में कोई कमी न रह जाए। हम जो छोटे से छोटे हैं वो इतना ध्यान रखते हैं। और ये बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ अपने नाम से लोगों से खूब पैसे लेती है।
और हालात ये कि इस तरह की घटना क्यों हो। अंदर का अंदर डिब्बी में सील लगी हुई, कैप्सूल टूटा हुआ क्यों, इसका मतलब ये है कि वहाँ लापरवाही है। और जो कैप्सूल टूटा हुआ था उसका जो पाउडर बिखरा हुआ था वो हमने एक पूड़ी के अंदर बांध के रखा है और उसका रंग ब्राउन भूरा रंग है, जबकि असली शिलाजीत होता है काले रंग का। खैर वो जाने, उनका ईमान जाने। जो अगर वो फूटता नहीं तो हमको पता भी कैसे लगता। अब ये कंपनी मेरा वीडियो सुनेगी ना तो सावधान होगी, और होना भी चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती बतानी चाहिए कि तुम यहाँ गलती करते हो। कोई अपने ससुराल है क्या, पैसे देते हैं? हमको नहीं कहते हैं क्या कि आपकी दवाई ने काम नहीं किया? हम कैसे भी संतुष्ट करें। तो इतनी बड़ी बड़ी फार्मेसियों में इस तरह की मिस्टेक होती है। ऑटोमेटिक उनके कारखाने हैं, काई के कारखाने हैं। एक कोठड़ी में बैठ के कैप्सूल भरते होंगे। कोई 200-250 रुपये की लेबर को बिठा दिया, टूट गया तो भी डाल दिया उसके अंदर। खैर जाने दीजिए, हम इन बातों को लेके क्या करेंगे। हाँ, मैं जो असली बात बता रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आपकी इच्छा हो वो करना, लेकिन एक काम जरूर करना। मैंने ये वीडियो विशेष करके जिस कार्य के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ, आप सुनेंगे ना तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ कि आप कुछ भी खाइए, हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपकी इच्छा हो जो खाएं, आपकी इच्छा हो जो पिएं। बाज़ार के अंदर च्यवनप्राश 150 रुपये से लेकर सभी भावों का मिलता है, लेकिन इस सर्दी के अंदर सभी के घर में माता पिता हैं, पिता हैं, माता हैं, या माता है या पिता है या दोनों ही हैं। तो देखो, ये मैं मालूम है कि ये बहुत महंगा आइटम है, हर आदमी इसको नहीं खरीद सकता, लेकिन जैसे तैसे कोई बजट के अंदर कम ज़्यादा करके, और ये जो च्यवनप्राश है कम से कम माता और पिता को आधा किलो तो खिलाएं। ये मेरी एक हार्दिक इच्छा है, क्योंकि अगर उनको आप कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो वो क्या काम का उनके तोहफ़ा। बूढ़े माता पिता को आप कोई 10,000 का सूट सिला देंगे तो वो उनके क्या काम का। ये च्यवनप्राश मैं सिर्फ एक इसी च्यवनप्राश की सिफारिश करता हूँ और कोई च्यवनप्राश की नहीं। और वो क्यों करता हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसकी बाईपास हो चुकी है। वो ये च्यवनप्राश 4 साल से खा रहा है और इतना कंजूस है जिसकी हद नहीं। लेकिन पट्टा यहाँ आकर के कंजूसी नहीं करता, मुझे कहता है यही खाना है। जबकि सही पूछो जाए तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती इतना महंगा च्यवनप्राश। हमें थोड़ी शुगर है, अरे कोई को अगर डायबिटीज़ है तो एक आधा चम्मच च्यवनप्राश खाने में कितनी शक्कर पेट में जाएगी। ये कितना गुण करता है, इसके अंदर
मुझे यहाँ तक मालूम है कि ये जितने कंटेंट 50 या 52 जो भी हैं, ये अब मेरे को पता नहीं कहाँ से लाते हैं, लेकिन पहले बाकायदा इनकी जीप जाती थी अजमेर और वहाँ के अच्छे पंसारी से जितने कंटेंट्स हैं उतने के उतने कंटेंट्स खरीदते थे। और उस वक़्त रसायनशाला में वैद्य बद्रीनारायण जी शास्त्री, जिनको स्वर्गवासी हुए कई वर्ष हो गए, 6 फुट के लंबे थे और साफा लगाते थे और दुबले और पतले थे, विजयनगर के रहने वाले थे। उनके बेटे पोते कोई तो मेरा वीडियो सुनेंगे, मैं उनको कार के अंदर बिठा करके लाया और फार्म हाउस के अंदर जो मेरे मिलने वालों का था 3 कुंटल च्यवनप्राश उस वक़्त बनवाया। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, 40-50 साल पहले। तब मुझे मालूम है कि च्यवनप्राश कैसे बनता है। बाप रे बाप, अगर इसको इसके तरीके से बनाए ना तो एक भी फार्मेसी नहीं बना सकती। इसकी पिष्टी बनाने के अंदर कितना देसी तरीका है। यूँ लंबा टाट का एक वो बांध के उसमें आंवलों की वो डाल के यूँ हाथों से और नीचे लपटिया निकलता है वो पिष्टी। खैर जैसे तैसे पिष्टी बनने के बाद उस पिष्टी को आंवले का कल्क बनने के बाद पिष्टी बनने के बाद जब उस पिष्टी को सेका जाता तो मैं भंवरे की तरह मंडराता रहता था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ये इतना फैला हुआ काम कैसे सुमटेगा, ये क्या है। कभी घी लाओ, कभी तेल लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। सारे फार्म हाउस के नौकर सब काम में लग गए। ठंड का टाइम, थोड़ी थोड़ी ठंड, तो जब पिष्टी को सेकने का जब आया कढ़ाई के अंदर, मैं गया तो वो जो पिष्टी को सेकने वाला था उससे मैं बातें करना, उसने कहा कि मेरे से बात मत। अरे भाई क्या बात हुई कि मैं अगर 1 मिनट भी चूक गया ये बड़ची हलाने में और इतनी सी पिष्टी कल अगर वो जल गई, काली हो गई तो पूरा च्यवनप्राश खराब हो जाएगा। मैं पेशाब करके ही बैठता हूँ और इसको कंप्लीट करके ही उठूँगा। ये इतना नाजुक काम है। बाप रे बाप, हमने मुंह बंद कर लिया। इस तरह तो पिष्टी को सेका जाता है और फिर उसके बाद में कभी तेल और कभी घी। बाप रे बाप, बड़ा लंबा इसका वो प्रोसीजर है। देखो अगर ढंग से बनाते हैं तो, नहीं तो ये आजकल जो आता है 200 रुपये किलो का, ये आंवले के पाउडरों को चाशनी में डाल करके और खट्टा मीठा टेस्टी बना करके आपको दे देते हैं। ये कोई च्यवनप्राश नहीं, ये कोई पिष्टी विष्टी नहीं बनाते। च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि, बूढ़े से जवान, ये जो बाज़ार में 200 रुपया 250 रुपया वाला च्यवनप्राश जैसा खाके नहीं हुए, वो ऐसा खाके हुए। तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ, जो बात करना चाहता हूँ। अब मेरी बात कितने आदमी मानेंगे वो कमेंट्स में लिखें कि वो अपने माता पिता के लिए आधा किलो च्यवनप्राश ये ले जाके उनको खिलाएं। और मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि ये जो MRP इसकी 2400 रुपया है, इसमें 200, 250, 300 जितना भी कम हो सकता है
ये मैं करवा के दूंगा, लेकिन ये मैं जब करवा के दूंगा कि वो कहेंगे हम हमारे माता पिता को खिलाएंगे। दुकानदार तो 2-5% दे देते हैं, नहीं भी देते, MRP पे देते हैं, लेकिन हमारे आप लोगों ने बहुत लंबे हाथ दिए हैं, हम बहुत कम करवा सकते हैं, ऐसा हमारा व्यवहार है। ऑर्डर आने पे, नहीं तो मैं क्या करूं च्यवनप्राश का, इतना च्यवनप्राश का मैं क्या करूं। सोच रहा हूं कि 1-8 किलो मैं भी खा लूं। और दूसरी बात और बताता हूं कि जो अपना यौवन को स्थिर रखना चाहते हैं और तरह तरह के बाजीकरण नुस्खों की तरफ भागते हैं, कभी किसी की भस्म खाई, कभी किसी की खाक खाई, कभी किसी की राख खाई, क्यों पैसे बर्बाद करते हैं। इस च्यवनप्राश को 2 महीना खा लो, तुम्हारी सेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक खटाई से बचो, बस तेज खटाई से। और ये 1 चम्मच चाट के ऊपर गाय का दूध पी लो, और कोई माल की ज़रूरत नहीं, माल तो इसमें बहुत है। ये लिखते हैं कि ये खाली बूढ़ों के लिए नहीं, स्त्रियां कमज़ोर, बालक कमज़ोर और आजकल के नवयुवक जो कमजोरी के शिकार हैं। लिखा है शक्तिवर्धक, शक्तिप्रद, बाजीकारक, बल, वीर्य, मेगा, स्मृतिवर्धक, यानी कि ये सेक्स संबंधी सब प्रॉब्लम को और याददाश्त को बढ़ाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लाभदायक, कमज़ोर बच्चे और बहन बेटियां के लिए भी बहुत लाभदायक, और जो जिनका हृदय कमज़ोर है या जिनके स्टेंट लग गया है, बाईपास हो गई है, तो उनको तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर उनकी जेब अलाउ करती है तो खाना चाहिए। ऐसी बढ़िया चीज़ मैंने कहीं, अगर आपको ध्यान में हो कभी और कोई फार्मेसी इतना महंगा बनाती है तो वो मुझको कमेंट्स में सूचित करे, मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए। मेरे नज़र में नहीं आई। और 6 ग्राम 7 ग्राम की मात्रा खानी है। अब आप जानो, आपका काम जाने। देखो, हमने आपको एक अच्छे च्यवनप्राश की जानकारी दी, एक अच्छे च्यवनप्राश में कितने घटक बनते हैं उसकी जानकारी दी, एक अच्छा च्यवनप्राश किस तरह मुश्किल से बनाया जाता है उसकी जानकारी दी, और आप लोगों से प्रार्थना की कि अपने बूढ़े माँ पिता को या अपने वृद्ध भाई को, क्योंकि माता पिता के बाद जो बड़ा भाई होता है वो पिता तुल्य ही होता है, तो उनको पता नहीं कि भी इस तरह की भी चीज़ आती है। आपको तो पता है, आप YouTube देखते हैं, उनको ज़रूर खिलाएं। अब महंगा बहुत है, क्या करें बताओ। थैंक्स ही करेंगे।